बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा सलाम। अल्लाह तुम सबको रजब का चांद मुबारक हो और रमजान की आमद है, तो अल्लाह हम तमाम मोमिन मुसलमान को रजब शाबान रमजान की फजीलत नसीब करे। हम लोग को अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की तौफीक दे और तुम्हारे सरों पर तुम्हारे शौहरों के प्यार भरे शफकत भरे साए कायम रखे। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमको इस रजब में और हर रजब जब भी आएगा अल्लाह हम तमाम को खैर बरकत अता करे। इंशाल्लाह रजब खैर बरकत वाले महीनों की चाबी है। बड़े बड़े जालिम हमेशा कमजोर के हाथों मरते हैं। ये मेरे रब की सुभान अल्लाह की हिकमतें हैं कि एक जंगली मकड़ी एक बड़े सांप को भी अपने जाल में फंसा लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अहम था यही मेरा वहम था, मैं अहम था यही मेरा वहम था। इबादत यूं ही नहीं हो जाया करती है। रब को मनाने के लिए इबादत के साथ साथ खुद को भी बदलना पड़ता है। आज से अहद करेंगे कि रमजान मुबारक से पहले अपने गुनाहों को छोड़ेंगे, क्योंकि रमजान से पहले अगर गुनाह ना छोड़े और दिल सियाह ही रहा तो यकीन जानिए रमजान में बेहतरीन इबादत करे अल्लाह को राजी नहीं कर सकेंगे। ऐ मेरे रब हमें दुनिया में भलाई अता कर और आखिरत में भी भलाई अता कर और हमें दोज़ख की आग से बचा। तहज्जुद जो क्या है बच्चों, अल्लाह और बंदे के दरमियान गुफ्तगू का नाम है। मुहिज इसकी रजा और अपने गुनाहों पर निदामत होने अश्क बहाने की गर्ज से की जाती है। रमजान की तैयारी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि आने वाले रमजान में बेहतरीन तैयारी के साथ दाखिल हों इंशाअल्लाह। अपना फायदा सोचे बगैर सबके साथ अच्छाई करो। अपना फायदा सोचे बगैर सबके साथ अच्छाई करो, क्योंकि जो लोग फूल तकसीम करते हैं उनके हाथों में खुशबू जरूर रह जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ प्यारे रब हमारे लिए बरकत नाजिल फरमा। रजब और शाबान के महीने में हमको रमजान तक पहुंचा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तू ही रही मैं, तू ही करीम है, तेरे सिवा कोई पुरसान हाल नहीं है। हम जो भी दुआएं मांगते हैं अल्लाह इसको कबूल करना, हमारे गुनाहों को माफ कर। जाने में जो गुनाह हो गए अल्लाह इन तमाम को अल्लाह माफ करेगा इंशाल्लाह। बंदा जो भी दुआ मांगता है वो उससे ज्यादा बेहतरीन नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका माफिता और दुनिया वल आखिरा। ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में आफियत चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सब के लिए खैर और बरकत के दरवाजे खोल दे, परेशानियां दूर फरमा और हम सब की सख्तियां और मुश्किलात को दूर करे और हम सब अकेले अपने दर से आसानियां हम सब के लिए अपने दर से आसानियां अता करना और हम सबको खुला रिज़्क़ और हलाल रोजी अता फरमा, दुनिया और आखिरत में सुरखरू फरमा। अल्लाह रब्बी करीम हमारी जिंदगी का हर लम्हे को खैरियत और आफियत और खुशी नसीब फरमा, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा और जान और माल और औलाद को रहमतों के साए में रख। आमीन। ऐ मेरे मालिक हर शर से, गुनाह से, आने वाली आफत से, शैतान के वसवसों से बचा। ऐ मौला हमें सीधे रास्ते पर यानी सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। हमें अपने हिफ्ज़ो मान में रख और हमारे तमाम जायज़ हाजात को पूरा करना इंशाअल्लाह। अपनी गलती का एतराफ़ करना बेहतरीन खुसूसियत है। इससे क्या होता है, यकीन में आजिज़ी और परवान चढ़ती है। गुरूरी और तकब्बुरी से इंसान महफूज होता है। या अल्लाह मुझे नहीं मालूम मुझसे वाबस्ता रिश्तेदारों को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, मगर मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक इन तमाम को खुश रखे और तमाम तकलीफों और परेशानियों को अल्लाह ना करे हो तो दूर करे। दीन और दुनिया की खुशियाँ नसीब फरमा, हमें दीन का दाई बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें दूसरों की मदद करने की, गरीबों की, रिश्तेदारों को हर तकलीफ में परेशान है जो उनकी तमाम को मदद करने के अल्लाह हम तमाम को तौफीक दे। हमें सुलह रहमी की तौफीक दे और खता रहमी से महफूज फरमा। ना उम्मीदी कुफर है। बच्चों हमें हर वक्त क्या करना चाहिए, अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। इस यकीन के बारे में एक छोटा सा वाक़या बयान करती हूँ कि एक व्यापारी था
اس کو کاروبار میں کچھ نقصان ہو گیا تو وہ کیا ہوا، بہت افسردہ ہو گیا اور پریشان ہو گیا اور نا امید ہو گیا. اور گھر کے راستے میں جاتے جاتے کیا کیا، گھر کے راستے میں ایک جھاڑ پڑ رہا تھا تو جھاڑ کے نیچے بیٹھ گیا اور پریشانی کو سوچنے لگا. اس نے کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چمٹی اپنے منہ میں دانا لے کر جھاڑ پر چڑھ رہی تھی. چڑھتے چڑھتے کیا ہو گیا بچوں، اس کے منہ سے تنکا جو لے کے جا رہی تھی وہ گر گیا. تو وہ کیا کری، تھوڑی دوری نہیں چڑھی تھی کہ تنکا منہ سے گر گیا تو وہ پھر اتری، پھر نیچے گیا، پھر چڑھی، پھر اتری. اسی طرح بار بار وہ یہی کام کرتی رہی. پھر کیا کری بچے، چمٹی کی اپنے دوسرے کے سہارے سے چڑھ گئی. یہ دیکھ کر اس کو بہت تعجب ہوا اور ہمت آئی اور سوچنے لگا کہ ایک چمٹی کو کیسا، چھوٹی سی چھوٹی سی تکلیف، اس کو کتنی ہمت ہے کہ بار بار وہ کام کرتے نہیں تھکتی. اور ایک میں ہوں کہ اللہ پر بھروسہ نہیں کیا اور ایک اشرف المخلوقات اتنا بڑا آدمی ہو کر بھی میں کیا کیا، اللہ سے نا امید ہو گیا. اگر انسان چاہے تو ہمت کرے تو کیا نہیں ہو سکتا. ہمت مردہ مدد ہے. الحمدللہ بچوں، اس کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نا امید اور نراش نہیں ہونا چاہیے. اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہمت اور محنت کریں گے تو اللہ خود انشاءاللہ ان کی مدد کرے گا. بچوں، ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، سوچتے ہیں کہ شادی ہے، سالگرہ ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، تیاری کرنا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم سوچتے ہو وہ ہو نہیں سکتا، اور میں کیا کرنے والا ہوں وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. الحمدللہ. اس لیے ہم کیا کریں گے بچوں، ہر کام میں انشاءاللہ الحمدللہ کر کے کہنا چاہیے. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت کرے، انہیں جنت الفردوس میں مقام کرے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمارے کوتاہیوں کو معاف کر دے. اللہ ہمیں ہمارے جو بھی یہاں دعا مانگتے ہیں، اللہ ان دعاؤں کو قبول کرنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. انسان اخبار کی چھوٹی سی خبر کے لیے اخبار لے کر پڑھتا ہے. انسان اخبار کی جھوٹی خبریں خرید کر پڑھتا ہے، اور قرآن کو جس میں سچی بات ہے اور قرآن میں کیا ہے معنی سے سمجھ کر مفت میں بھی نہیں پڑھتا. الحمدللہ. یا اللہ ہماری زندگی میں ہمیں نماز اور قرآن کو ہماری زندگی میں شامل خیال فرما. ہمیں دین کا داعی بنا دے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کر. ہمیں حسد، جلن اور بغض سے محفوظ رکھ. جو دیا اس پر شکر اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا شمار صالحین اور نیک بندوں میں فرما. ہمیں ہر آزمائش میں پورا اتارنا اور ہمت دے، استقامت دے. تو ہم کیا کرتے ہیں بچوں، تھوڑی سی کچھ پریشانی ہو جاتی ہے تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ سے دعا مانگنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. جو بھی انسان کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے ہمارے کو یہ سب دے رہا ہے. تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم کو ہماری غلطیوں کو سدھارنا چاہیے. واپس سے محنت کریں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا. سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد. الحمدللہ. یہ سوچ کر کیا کریں گے بچوں، ہم کبھی ہمت نہیں ہاریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ہمت دے، استقلال دے اور ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے. اللہ نہ کرے ہمارے کو کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو تو اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کر دے. ان کے کاروبار میں دن دگنی رات دگنی چرخی دے، قرض کے بوجھ سے ہلکا کر دے اور حلال روزی نصیب فرما. یا اللہ جو برکت حلال روزی میں ہے وہ حرام روزی میں نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں گے، زیادہ پیسہ کمائیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم دنیا میں کیا کریں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے. اللہ ہم تمام کو دین اور دنیا کی خوشیاں نصیب کرے. جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے اللہ وہ بھی عطا کر، اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام کر. ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ، ساس سسرے کے ساتھ، جو بھی گھر میں بڑوں ہی ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے اور بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں حشر کے میدان میں شرمندہ ہونے سے بچا لے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما اور ان کا دیدار عطا فرما. اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیرے سوا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یا اللہ
ہمیں جو بھی پریشانی تکلیفیں اللہ نہ کرے ہمیں پورا کر دے، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی بیمار ہے تو ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور ہمیں دین اور دنیا کی خوشیاں نصیب فرما انشاءاللہ۔ یہ جو بھی کلاسز میں بیٹھیں گے پڑھیں گے تو پہلے سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ سمجھنے سے، سننے سے، سمجھنے سے زیادہ اللہ تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام۔ نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر دین کی نسبت، قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے نا، الحمدللہ۔ اب دیکھو بہنوں، ہمارا کل کا جو سوال تھا، میں پہلے اس پر آ جاتی ہوں کہ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے۔ سب بہنوں نے بہت اچھا جواب دیے، الحمدللہ۔ اوکے، اور ماشاءاللہ میں جو جواب دے رہی ہوں وہ بھی میں علماء سے دیکھ کر ہی، جان کر ہی بتا رہی ہوں۔ تو یہاں پہ ہمارے علم میں کیا ہوگا، انشاءاللہ مزید اضافہ ہوگا۔ اوکے، الحمدللہ۔ تو کیا اس کا سوال، اس کا بہت شارٹ اینڈ سویٹ آنسر جو ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں کہ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے۔ ایک سیکنڈ نا صرف۔ اوکے، اب اس کا کیا فرق ہے نا بہنوں، تو مسلم جو ہے نا وہ اللہ کو مانتا ہے، مسلم اللہ کو مانتا ہے، اور مومن اللہ کی مانتا ہے۔ ایک سمپل طریقے سے اگر کوئی پوچھے نا کہ اس کا مطلب ڈیفینیشن بتاؤ کہ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے، تو ایک سمپل آسان آنسر کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے کہ مسلم جو ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، اور مومن جو ہے وہ اللہ کی مانتا ہے، وہ سب باتیں اللہ کی مانتا ہے۔ اوکے، الحمدللہ۔ تو یہ فرق ہم جان لے انشاءاللہ۔ تو یہ بات جو ہے میں پہلے اور بھی بتا دیتی ہوں اس کے بارے میں۔ اوکے، الحمدللہ، کہ دیکھو مسلم جو ہوتا ہے نا بہنوں، جیسے کہ آپ لوگ سب بتا رہے تھے، وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام لاتا ہے نا، وہ کیا کیا کرتا ہے، تو وہ 5 کام تو کرتا ہی کرتا ہے۔ جیسے کہ وہ کلمہ پڑھ لیا ہے، الحمدللہ، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ حج بھی کرتا ہے۔ مطلب جو چیزیں جو بنیاد ہے اسلام کی، یہ سب کام جو کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں۔ 5 کام کرنا، اوکے، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، جو کہ فاؤنڈیشن آف اسلام، دیٹس دا فاؤنڈیشن آف اسلام۔ جو یہ 5 کام کر رہا ہے وہ کون ہو گیا، مسلم ہو گیا۔ اوکے، الحمدللہ۔ اب مومن کون ہے نا، مومن کون ہے بہنوں، تو ہم لوگ بولتے ہیں مومن وہ ہے جو ایمان لایا ہے نا، مومن وہ ہے جو بہت زیادہ رہتا ہے، مسلمان سے زیادہ وہ رہتا ہے، ایمان میں زیادہ رہتا ہے نا، یہ سب ہم نے کہا۔ ماشاءاللہ یہ سب جواب آپ کے صحیح ہے، الحمدللہ۔ اب مومن کون ہے بہنوں، مومن جو کام مسلمان کر رہا ہے نا، وہ 5 کام، وہ کام تو مومن کرتا ہی ہے، وہ پورے 5 کام مومن تو کرتا ہی ہے، اور 2 کاموں میں وہ اور اضافہ کرتا ہے، مطلب وہ بیسیکلی اور 7 کام کرتا ہے۔ اوکے، مسلمان وہ 5 کام کر رہا ہے اور چل رہا ہے، اور مومن کون ہے، جو 7 کام کر رہا ہے۔ تو جو پہلے کے 5 جو مسلمان کر رہا ہے، اور 2 کام ہے جو وہ اضافہ کرتا ہے، وہ جو زیادہ کرتا ہے، وہ کیا ہے، وہ ہم جانیں گے، تاکہ ہم لوگ بھی کیا ہو جائے، مومن ہو جائے، ہے نا، بہت زیادہ ایمان والے ہو جائے۔ تو وہ کام کیا ہے بہنوں، ایک تو جو اس کا عقیدہ ہوتا ہے، جو مومن کا عقیدہ ہوتا ہے، جو یقین ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس کا دلی یقین، اس کا جو یقین، یہ جو مومن ہوتا ہے نا بہنوں، یہ بہت یقین والا اس کا ایمان ہوتا ہے، بہت یقین رہتا ہے اس کو ہر چیز میں، اس کا کیسا رہتا ہے، بہت ہی زیادہ یقین رہتا ہے، اس کا ایمان کیسا رہتا ہے بہنوں، بہت زیادہ رہتا ہے۔ تو دلی یقین یا یقین والا ایمان ہوتا ہے کس کا، مومن کا۔ یعنی
मुसलमान तो माशाल्लाह वो 5 काम कर रहा है, मगर जो मोमिन होता है ना उसका अकीदा, उसका यकीन बहुत ज्यादा रहता है. ओके, इट इज एज इफ उसको इतना यकीन है बहनों कि आखिरत है, सब कुछ है, और वो वैसी ही जिंदगी जिएगा. वो इतना अक्लमंद इंसान होता है ना कि उसको इतना यकीन है ना कि कल आखिरत है, कल मेरा मौत के बाद हिसाब किताब है. तो वो बहुत ही कॉन्शियस लाइफ जिएगा. वो बहुत ही सोच समझ के जिंदगी जिएगा. तो समझ में आ रहा है कि ईमान वाला कैसा होता है, बहुत यकीन वाला ईमान. और बहनों ये इसके बारे में पूरे कुरान में बहुत सारी आयतें आएगी इंशाल्लाह, तो हम लोग नोट डाउन करते रहेंगे. ईमान वालों के अंदर बहुत ज्यादा सिफत होती है, जैसे कि मैं बताऊंगी इंशाल्लाह. अब दो चीजें जो इजाफा में है, एक उनका यकीन बहुत ज्यादा रहता है, यकीन वाला ईमान रहता है, और दूसरा बहनों वो अमली जिहाद करते हैं. वो लोग क्या करते हैं, अमली जिहाद करते हैं. इसका क्या मतलब है मैं ये भी बता देती हूँ. इसका मतलब ये है बहनों कि वो लोग अपना जान, अपना माल, अपना वक्त क्या करते हैं, अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं. क्या करते हैं, जो मोमिन होता है अमली जिहाद भी करता है. वो अपना जान, अपना वक्त, अपना माल, अपनी सलाहियत, सब कुछ वो क्या करता है बहनों, कुर्बान करता है, अल्लाह के रास्ते में लगाता है. मुस्लिम बेसिक जिएगा. ओके, मुस्लिम फाउंडेशन पे रहेगा, कलमा, नमाज, रोजा, जक़ात, हज, जो भी इस्लाम में है वो उतना करके वो चल रहा है माशाल्लाह, वो भी सही है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए भी जन्नत है माशाल्लाह. मगर जो मोमिन होता है वो ज्यादा और दो इजाफा करता है. क्या इजाफा करता है, दिली यकीन और अमली जिहाद. ओके अल्हम्दुलिल्लाह. यानी ये ऐसा यकीन वाला ईमान होता है बहनों इसका, कि जब इसके सामने अल्लाह का जिक्र होता है ना बहनों, तो इसका दिल लरज जाता है. ये कुरान की आयतें बहनों इंशाल्लाह आएगी आपको, कि जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है इनका दिल लरज जाता है. जब इनकी सामने अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं तो इनका ईमान जो है वो बढ़ता है, इजाफा होता है, इनका ईमान मजबूत होता है, इनका तवक्कल सिर्फ अल्लाह पर होता है. ये नमाजों को कायम करते हैं, ये दीन के रास्ते में खर्च करते हैं. ये सच्चे मोमिन है, ये हकीकी मोमिन है. यानी ये जो मोमिन होता है ना बहनों, ये मुसलमान से बहुत आगे निकल जाता है, ये बहुत ज्यादा इसमें रहता है. ओके अल्हम्दुलिल्लाह. और इनके बारे में बहुत आता है बहनों कि ये सबकत लेके जाते हैं, ये कंपटीशन में रहते हैं कि मैं पहले बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं दीन में आगे बढ़ूं, मैं और नेकियां करूं. ये नेकियों में क्या करते हैं, सबकत लेके जाते हैं, आगे बढ़ने वाले रहते हैं. समझ में आता है. मैंने कहा ना मुस्लिम पूरे वो 5 काम करके वो अपना चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. मगर मोमिन ऐसा नहीं रहेगा. मोमिन सुनेगा कि नफल नमाज है, तहज्जुद है, रोजा है, नफल रोजे है, वो उसमें क्या करता रहेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा. समझ में आ रहा है. तो ये फर्क है एक मुस्लिम में और एक मोमिन में. ओके अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये फर्क सबको समझ में आया बहनों. अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माजी। अल्हम्दुलिल्लाह. जो अल्हम्दुलिल्लाह. बहन ने हैंड रेस किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। Realme C35, आपको कुछ कहना है क्या, क्या आपने ऐसे ही हैंड रेस किया है? आपको कुछ कहना है? ओके मुनव्वर आपको कुछ कहना है क्या? ओके नहीं नहीं, तब मैं खरीदती ना ड्रेस, वो नीचे करना भूल गई मैं। ओके ओके अल्हम्दुलिल्लाह. तो ओके। सबको ये बात समझ में आई, ये फर्क समझ में आया मुस्लिम और मोमिन में बहनों. जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. ओके तो इंशाल्लाह हमको क्या, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह. तो इंशाल्लाह हमारी मेहनत क्या होगी बहनों अभी से, कि हम क्या बनेंगे, मोमिन बनेंगे, है ना. हमने कलमा पढ़ लिया, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोजा रखते हैं. ये फर्ज काम जितने भी है ना बहनों एक मुस्लिम कर रहा है. ओके, फर्ज नमाज पढ़ेगा, फर्ज रोजे रखेगा, जक़ात फर्ज है वो भी दे देगा, हज फर्ज है वो भी कर देगा. समझ में आ रहा है. मगर एक मोमिन जो होगा ना, वो नफल नमाजें भी पढ़ेगा, नफल रोजे भी रखेगा, नफल हज यानी उम्रा भी करेगा, जक़ात का सदका
खैरात भी करेगा, समझ में आ रहा है, वो नफली इबादत में भी क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम क्या बनेंगे, मोमिन बनेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। एक अल्लाह को मानता है, एक अल्लाह की मानता है ना, तो हम इंशाल्लाह वो भी याद रखें। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये इतना डिटेल में बताने का मकसद क्या था बहनों, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, मुनाफिकत छुपी हुई है ना। देखो बहनों, मोमिन और मुनाफिक का फर्क भी बता देती हूँ। ओके, मोमिन, अब हम लोग मोमिन बनना चाहते हैं, राइट, ईमान वाले बनना चाहते हैं। हमारे में और मुनाफिक में क्या फर्क है वो भी बता देती हूँ। जो मोमिन होता है ना बहनों, वो हमेशा निफाक से डरता रहता है। जो ईमान वाला होता है ना बहनों, वो हमेशा डरता रहता है कि कभी वो क्या है, मुनाफिक तो नहीं है, उसके अंदर निफाक तो नहीं आ गया है। वो हमेशा ये डरता रहेगा, कमजोर ईमान ना हो जाए उसका ईमान ढलने ना लग जाए। वो अपने ईमान पे मेहनत करेगा, वो अपने ईमान को बढ़ाता रहेगा, समझ में आता है। तो वो हमेशा निफाक से डरता है। और एक मुनाफिक जो है ना, वो क्या समझता है कि मैं कौन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मोमिन हूँ, और सब मेरे जो भी एतराफ है वो सब कौन है, मुनाफिक है। समझ में आ रहा है, वो क्या समझेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना, बाकी सब ओके, गुनेगार, ऐसे वैसे सब बुरे, है ना। हम लोग बोलते ना बहनों, अरे वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, मैं बहुत अच्छी हूँ, है ना, हमेशा अपनी तारीफ, अपनी बड़ाई, अपना सब अच्छा चाहते हैं हम लोग, अपना सब अच्छा बोलते हैं हम लोग, मगर बाकी सब लोग बुरे, बाकी के सब बच्चे, सबके बच्चे बुरे, सबका खानदान खराब, सबके रिश्तेदार खराब, मेरा मेरा सब कुछ अच्छा, है ना। तो ये भी हमारे अंदर एक रहता है, तो हम इंशाल्लाह इसको भी निकाल दे। ओके। और मोमिन जो होता है ना बहनों, ये दीन के साथ रहता है, दीन वालों के साथ रहता है। ओके, इसकी जो कंपनी होती है ना बहनों, ये दीनदारों के साथ रहता है, दीन के साथ रहता है, इसको दीन के साथ मोहब्बत रहती है, दीन वालों के साथ मोहब्बत रहती है, हमदर्दी रहती है। यानी इसकी जिंदगी में प्रायोरिटी अल्लाह और अल्लाह के रसूल, दीन, कुरान, सुन्नत सब रहेगा। समझ में आ रहा है। वही जो मुनाफिक होता है ना बहनों, वो किसके साथ रहता है, वो फायदों के साथ रहता है। वो किसके साथ रहता है, जहां उसको फायदा मिल रहा है वो वहां चिपक जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आज भी होता है ना। हम भी चाहते हैं कि हम सब जगह गुड बुक्स में रहे। यहाँ पे इज्तिमा की दावत आई तो वहां भी हम चाहेंगे, यहाँ पे शादी की, बर्थडे की, कोई भी ऐसी दावत हो जो कि नॉन इस्लामिक हो, वहां भी हमको जाना है, वहां भी हमको फायदा उठाना है ना। तो ये जो मुनाफिक होगा, ये किसके साथ रहेगा, फायदों के साथ रहेगा। ओके, ये किसके साथ रहेगा, सहाबा ने, अब कल की जो आयतें आई थी, काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ, है ना, गैर गैर मुसलमानों के साथ, ये ऐसों के साथ रहता है बहन। कौन, मुनाफिक, है ना। और इसको कोई हमदर्दी नहीं रहती है बहनों, इसको बस इतना है कि मैं बस दीन को फायदा पहुंच रहा है, ओके फाइन, मतलब ये कोई कुर्बानी दीन के लिए नहीं देता। समझ में आ रहा है, जहां पर भी कुर्बानी की बात होती है ये लोग हट जाते हैं, ये लोग नहीं देते अपना वक्त, माल, जान, ये सब कुछ नहीं लगाते। जैसे कि जब ओहद की लड़ाई भी हुई थी तो मुनाफिक लोग हट गए थे, है ना, 300 मुनाफिक हट गए थे। ये लोग कुर्बानियां देना पसंद नहीं करते, मगर जब माले गनीमत या इज्जत मिल रही है, या जीत मिल रही है, कामयाबी मिल रही है, वहां बराबर आके खड़े हो जाएंगे, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं थी क्या, हाँ, ये सब बोल के बराबर खड़े हो जाएंगे। मगर कुर्बानी देने बोलो, ये लोग नहीं आएंगे। तो ये फर्क है बहनों। अब मुझे और तुम्हें क्या बनना है, ईमान वाला बनना है, राइट। तो ईमान वाला कैसे बनेंगे बहनों, अब कैसे बनेंगे कि निफाक से हम डरेंगे कि भाई मैं, निफाक तो मेरे अंदर नहीं है, हमेशा डरते रहना है, हाँ। और दीन वादारों के साथ रहेंगे, है ना, इंशाल्लाह। और हम इस्लाम से मोहब्बत, हमदर्दी और कुर्बानी, है ना, ये सब करेंगे इंशाल्लाह। मैं जानना चाहती हूँ कि सिर्फ मोमिनों को बुलाया गया। मैं आपका सवाल लास्ट में देती हूँ, ओके, जो भी मुझसे सवाल कर रहा है मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट में बताती हूँ, ओके, इंशाल्लाह। तो यहाँ तक सब बातें क्लियर है, मोमिन और मुनाफिक का फर्क सबको समझ में आया। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी पसंद नहीं करता। ओके, तो हम इंशाल्लाह कुर्बानियां देंगे। अब जितने भी बहनें यहाँ आई है उन्होंने अपना माल जान वक्त लगाया है यहाँ पे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला हमको कबूल करे, हमसे एक्सेप्ट करे, है ना। ये बहुत बड़ी बात है ना बहनों की, हमको अल्लाह तबारक ताला इस चीज के लिए चुन लिया, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, और हम यहाँ पे बोल रहे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे, सुन रहे। अल्लाह ने दीन के लिए हमको चुना, है ना। अल्लाह का बहुत बहुत फजल करम और एहसान है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना अगर मुझे ये सब बातें नहीं पता चलती तो मेरे से बड़ा मुनाफिक ही कोई नहीं होता, है ना। हम लोग को पता ही नहीं होता कि क्या फर्क है, क्योंकि हम लोग तो हमारी वाहवाही करते रहते हैं ना। सुबह से उठ के क्या काम है हमारा, सबको फोन लगा के बोलना, अरे मैं तो ताजुद से उठी, फिर मैंने ये पढ़ी, मैंने वो करी, मैं ही हूँ, घर में उठती हूँ, घर पूरा देखती हूँ, घर का पूरा काम करती हूँ। मैं दीन के बारे में भी और दुनिया के बारे में भी बताएंगे। जो मुनाफिक होता है ना बहनों, ये दुनिया वालों को जाहिर करता है ताकि उसकी तारीफें हो, उसकी बड़ाई हो। याद रखना बहनों, जो अल्लाह के लिए करता है ना, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह ताला कैसा है, वो सब देख रहा है। जो कुछ भी मैं अमल करती हूँ वो बाखबर है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो सब जानता है ना। तो जो देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, सब पता है उसको, तो मुझे क्या जरूरत है बताने की दूसरे को कि मैं क्या क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। समझ में आ रहा है। अक्सर औरतें मुझे बोलती है कि अरे मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं मेरा सब कर लेती हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरी नीयत अच्छी है, मेरा वो अच्छा है, ये वो। मैं बोलती हूँ मुझे क्यों बता रहे हो, क्या बता के, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। मतलब मैं किसी को जज करने तो नहीं बैठी हूँ, करेक्ट। यानी तुम्हारे बारे में जो भी है वो कौन जानता है, अल्लाह ताला, और वो ही जान ले और वही पसंद करे, वही काफी है ना। मतलब हम किसी सबको बताते हैं कि भाई मैं बहुत अच्छी, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। अच्छी बात है भाई, तुम्हारे तक रखो, है ना। अगर तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, मतलब हम क्यों बोलते हैं, हमारे अखलाक ऐसे हो, हमारे आदत और हरकत ऐसे हो कि खुद ब खुद पता चल जाएगा ना, बताने की क्या जरूरत है। तो इंशाल्लाह हम इससे भी क्या करेंगे, बचेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना बहनों, मुनाफिक लोग अपनी तारीफें करते हैं, अपनी तारीफें चाहते हैं, तो हम उसमें से नहीं होंगे इंशाल्लाह। ओके, मैंने कल आयत नंबर 141 तक रुका दी थी, जहाँ पे ये जो मुनाफिक लोग हैं, ये हमेशा रुकते हैं, ये हमेशा इंतजार में रहते हैं कि अगर कोई मुस्लिम को कुछ विक्ट्री मिले, कोई कामयाबी मिले, तो वो लोग बराबर आके खड़े हो जाते हैं, है ना। अपना अपने फायदे के लिए खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। और अगर कोई काफिरों को कोई सक्सेस मिलती है, कामयाबी मिलती है, तो वहां भी आ जाते हैं। वहां भी आके क्या बोलते हैं कि हमने तुमको बचाया, हम थे। अगर हम चाहते ना तो हम क्या करते हैं, हम जो है ना मुसलमानों से मिलकर तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाते, लेकिन हमने क्या किया, हमने जो है तुम्हारा नुकसान नहीं किया। और यानी कि हम लोग ने क्या किया, मुसलमानों से मिलके तुमको जिता दिया। ये उनका बोलने का तरीका था। तो अल्लाह ताला क्या कहता है कि कल इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला इनके बारे में फैसला करेगा, और अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों को, ऐसे काफिरों को मुसलमान पर कभी रास्ता नहीं देगा, कभी गलबा नहीं देगा। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि काफिरों को ऐसा गलबा मिल जाए कि मुसलमान खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मगर आज हम लोग देखते हैं मुसलमान हर जगह से जलील हो रहा है, जलील और ख्वार हो रहा है। और क्या हो रहा है, उसकी वो मदद नहीं आ रही है, वो गलबा नहीं पा रहा है, कामयाब नहीं हो रहा है। उसके रीजंस क्या है, मैंने कल बताई थी। किसी को याद है बहनों उसके क्या रीजंस है? कोई है जो हैंड रेस के बताएगा मुझे, क्या रीजन है आज मुसलमान क्यों जलील और ख्वार हो रहे हैं? क्या रीजन है उसके, किसी को याद है? आज काफिर क्यों, हमारी हुकूमत नहीं है क्यों, आज मुसलमान खलीफा नहीं है, क्या रीजन है बहनों? यस, नाजिया अली, आपको मैं परमिशन देती हूँ, आप बताइए। जी बाजी, उनमें क्योंकि मेन तो फिरकों में बढ़ गए, यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं उसी है, फिरकों में बढ़ गए। ओके, शाता जापा आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जो आपने वालेकुम अभी हमारे जो सलाम। अमाल की बताया वजह, कि वो भी है ना, हमारे जो अमाल की वजह से, मुनाफिकत का, वो भी है। एक एक, हाँ क्या बोले शाता जापा, मेरे को आवाज नहीं आई। हमारे अमालों की वजह से भी होता आमालों बदली है। की वजह से, यस वेरी गुड।
मुनव्वर आप कुछ बताएंगे? वही उन लोग को पता चला है, हम लोग वीक है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग वीक के, हम हाँ लोग कुछ नहीं वही, कर सकते। मुसलमान ओके, कुछ भी नहीं करते, नाजी घर के सिस्टर अंदर आप बैठ कुछ? के सही। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नाजी वही सिस्टर? जो अब हाँ बताया ना शाता सिस्टर ने कि जी मीन्स जो अमाल बराबर नहीं है, मुनाफिकत जो छाई हुई है ना पूरी तरीके से नहीं, लेकिन सेकंड टाइप के मुनाफिक है ही अभी भी यहाँ पर। तो वो अल्लाह पे अमली। जब हाँ अमली तौर पे, तो अल्लाह की हम्म, मदद कहाँ से आएगी इस चीज में? अल्हम्दुलिल्लाह। तो तो बहुत इस वजह अच्छे से जवाब है माशाल्लाह। तो मैं बता देती हूँ शमीम सिस्टर, ओके मैं जवाब बता देती हूँ इंशाल्लाह। कि एक तो हम लोग कुरान से दूर हो चुके हैं ना, कुरान के पूरे पांचों हक अदा नहीं करते, कुरान के नूर से दूर हो चुके। कुरान एक मौजिजा है बहनों, मौजिजा कभी भी याद रखना। कुरान एक ताकत है, कुरान ये नूर है बहनों। अगर कुरान मेरे और तुम्हारे जिंदगी में आ जाए ना, ये ऐसी ताकत देगी, ऐसा पावर देगा, ऐसी सलाहियत देगी बहनों, कि हम पूरे पूरे वर्ल्ड पर रूल कर सकते हैं। आज ये कुरान की ताकत तो हम नहीं समझ रहे बहनों। अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या कहता है पता है? कि कुरान के साथ जद्दोजहद करो, खासकर ये मुनाफिकों के साथ। ये मुनाफिक जो आज है ना बहनों, जी, ये मुनाफिक जो है ये क्या हो रहा है पता है? ये बहुत इल्म से दूर है। इनको कुरान का नूर जरूरत है बहनों। क्योंकि हम लोग भी पहले ऐसे ही थे ना, मुनाफिकों की हरकतें कितने करते थे, अभी भी थोड़े बहुत है। पर क्यों, मेन क्या मकसद है बहनों? कि हम लोग का मेन लॉस ये है कि हमने कुरान को मजबूती से नहीं पकड़ा, कुरान को छोड़कर बैठे, और इसी वजह से हम जलील और ख्वार हुए हैं। हमको पता ही नहीं है कि जब प्रॉब्लम आता है तो क्या करना। हर प्रॉब्लम का सलूशन इस कुरान में है। हम ये कुरान ना उठाते हैं, ना समझते हैं, ना देखते हैं। हम लोग कहीं और चले जाते हैं, कोई और रिसोर्सेज की तरफ चले जाते हैं, और जो असल कुरान है उसी को छोड़ बैठे हैं। तो पहले तो क्या है, कुरान से दूरी, इल्म से दूरी। हमारे गुनाह, हमारे गलतियां बहनों याद रखना, हमारे गुनाह, हमारे गलतियां, हमारे खताएं, जो कुछ भी मुसीबत पहुंचती है ये हमारे गुनाहों की वजह से पहुंच रही है। फिर क्या, ईमान की कमजोरी, आज हमारा ईमान मजबूती नहीं है। फिर क्या, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, उनके तरीकों को छोड़ बैठे हैं बहनों। एंड दैट इज द रीजन, कुरान और सुन्नत ये हमारी जिंदगियों से गायब हो चुके हैं। गैरुल्लाह का तरीका, बिद्दतें, शिर्क, फिरके सब आ चुके हैं बहनों। और दैट इज द रीजन मुसलमान यूनाइटेड नहीं है, एक नहीं है, सब बट गए हैं। समझ में आ रहा है? और यही वो रीजन है कि अल्लाह ताला हमको हदीसों में बताते हैं ना कि हम लोग बिलियंस है बहनों। आज बिलियंस ऑफ मुस्लिम है, मगर क्या है, बहुत कमजोर है। और कमजोरी की रीजन क्या है बहनों? एक तो हम लोग मौत से डर रहे हैं, और दूसरा है कि हम लोग के अंदर दुनिया आ चुकी है, दुनिया की मोहब्बत आ चुकी है। असल में अल्लाह और अल्लाह की रसूल की मोहब्बत आनी चाहिए, जो कि आज नहीं है। आ रहा है समझ में? एंड दैट इज द रीजन हम लोग हर जगह से, हम लोग को लाते जूते पड़ रहे हैं। हम लोग को हर कंट्री हमको टेररिस्ट बोल रही है, हमको बुरा भला बोल रही है। कोई भी मीडिया हमको टारगेट करती है, कोई भी कुछ भी हमारे बारे में बुरा भला बोलता है। कोई एक लीडर पूरे वर्ल्ड में है ही नहीं जो खड़े हो कुछ बोले, या हम सब मिल जाए उसके साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता बहन। क्योंकि अगर कोई लीडर खड़ा भी हो गया तो मैं बोलूंगी अरे वो जमात का है, मैं क्यों उसकी बात सुनूं। वो बोलेगी वो जमात का है, मैं भी इसकी बात नहीं सुनूंगी। यानी हम जमातों में, आपस में हम फिरकों में बढ़ गए। तो देयर इज नॉट अ सिंगल लीडर बहनों। समझ में आ रहा है? तो अल्लाह से बहुत दुआ करेंगे कि हमारे बीच में यूनिटी आ जाए, हम लोग एक कुरान और एक सुन्नत को लेकर चले, है ना। इंशाल्लाह हमारे हमारे खताओं को, हमारे गलतियों को हमारे ऊपर नजर रखे बहन, है ना। और हम जो इंसान अक्लमंद इंसान है, जो अपने ऊपर नजर रखता है, जो भी हो रहा है ना बहनों दुनिया में, जितना भी कुछ जुल्म हो रहा है ना, ये मेरे वजह से हो रहा है, अपने ऊपर ब्लेम रखे। बी हम जो है ना खुद रिस्पॉन्सिबल बने। क्यों? क्योंकि मैंने इस कुरान को समझी नहीं, मैंने इस कुरान के पैगाम को फैला ही नहीं, एंड दैट इज द रीजन इतना जुल्म, इतना फितना फसाद हो रहा है। मैं उसकी जिम्मेदार हूँ। अगर मैं मेरे अल्लाह का दीन का काम करती तो आज ये नौबत नहीं होती। तो हम खुद क्या बने बहनों, जिम्मेदार बने।
ओके अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात सबको समझ में आई बहनों? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग क्यों जलील और ख्वार है सबको समझ में आया, और क्या करना है समझ में आया सब बहनों को? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज बताना, ओके प्लीज। हम बहुत कोशिश करेंगे कि हम इस कुरान पर चले, हम इस कुरान को फैलाए, ओके इंशाल्लाह। इस कुरान पर चलना बहुत जरूरी है, इस कुरान को फैलाना बहुत जरूरी। या अल्लाह तू हर दुआ यहाँ कबूल करता है। या अल्लाह हमको तालिबे इल्म बना, तालिबे कुरान बना, मरते दम तक हम तालिबे इल्म रहे या अल्लाह, और हम पूरे आलमीन में इस दीन को फैलाए, इस कुरान को फैलाए, ऐसे गैब की सूरतें शक्लें बना। आमीन आमीन आमीन। मुझे आज ही एक बात मालूम हुई, और पहले भी पता थी पर मैंने कभी शायद शेयर नहीं करी, कि जो बंदा तालिबे इल्म होगा, स्टूडेंट ऑफ कुरान, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज रहेगा, और अगर उसी हाल में उसकी मौत आ गई तो वो भी क्या है बहनों, शहीद है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो अल्लाह ताला से हम खूब दुआ करेंगे कि हम इस कुरान को फैलाए। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल तक का ये सबक थोड़ा बहुत मैं लेकर चली बहनों। आज की आयतों पे आ जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे वक्तों में बरकत दे, हमारे सबक को मुकम्मल करे। आयत नंबर 142 पर आ जाते हैं बहनों, जहां पर अल्लाह तबारक ताला हमसे क्या कह रहा है, कि बेशक मुनाफिक जो है वो धोखा देते हैं अल्लाह को। कोई अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता, ये मुनाफिकों को लगता है, ये मुनाफिकों को लगता है कि वो धोखा दे रहे हैं अल्लाह को। अब ये अल्लाह को कैसे धोखा दे रहे हैं बहनों? इनको लगता है, देखो जो इंसान अल्लाह को धोखा दे सकता है वो बंदों के साथ कैसा रहेगा, सोच के देखो। अब सोचो बहनों, ये अंदर से, ये कैसे थे पता है, ये अंदर से ईमान से खाली थे, इनका सिर्फ जाहिरी ईमान था बहनों। नमाज ज़कात ये लोग सब करते थे पर सब दिखलावा था बहनों। वो जमाने हमारे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बहनों, नमाज जो था ना वो फर्ज था, लीगली फर्ज था बहनों। आज ये नहीं है। आज बहुत सारे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, 70-60% लोग मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे बहनों। पर नबी के जमाने में ऐसा नहीं था। जब फतह मक्का हुआ, इस्लाम फैला, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो नमाज जो था ये लीगली फर्ज था बहनों। इवन मुनाफिक जो थे वो नमाज पढ़ने आते थे। समझ में आ रहा है? और इतना ही नहीं, जैसे कि आज भी बहनों, जैसे कि यूएस में अगर आप चले जाओ ना, तो अगर एक बच्चा किसी के घर में है तो पता है वहां पे गवर्नमेंट चेक करती है कि 5 साल का अगर कोई बच्चा घर में तो नहीं है, उसको बाकायदा स्कूल लेके जाना पड़ता है, वरना वहां पर भी लॉज है। अगर नहीं लेके जाएंगे, फर्ज है, मतलब कानून है वहां पे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो तुम्हारे को फिर क्या होगा, भरपाई करनी पड़ेगी, मतलब फर्ज है वहां पे, कानून है। उसी तरह बहनों, या उस जमाने में भी क्या था, कि हर एक को नमाज पढ़ना ही पढ़ना फर्ज था बहनों। और अगर कोई नमाज पढ़ने नहीं आता था तो उसको कैद करते थे। इवन मुनाफिक नमाज पढ़ने आते थे, इवन जो कमजोर होते थे, इवन जो माजूर होते थे, वो दो लोगों का सहारा लेकर नमाज पढ़ने आते थे। जो बहुत ज्यादा वीक हो या बहुत ज्यादा बेड रिटर्न हो, उनको सिर्फ माफ था। बाकी सब बहना बहनों मस्जिदों में जमात में नमाज पढ़ने आते थे बहनों। समझ में आ रहा है? सोच के देखो, यहाँ इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है जहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो गवर्नमेंट आके चेक करती है, मगर फॉरेन कंट्रीज में ये रूल है बहनों। समझ में आ रहा है? उसी तरह वो जमाने में भी ये रूलिंग थी। हर कोई नमाज पढ़ता था, हर कोई जक़ात देता था, हर कोई जो है ना वो नाम के मुसलमान थे बहनों। समझ में आ रहा है? तो ये जो मुनाफिक है ये नाम के मुसलमान है, इनके सिर्फ कलमा जुबान पे है, जाहिरी है, मगर बातिनी अंदर से ईमान से क्या है, ये लोग खाली है। तो ये लोग क्या कर रहे थे, अल्लाह को धोखा दे रहे थे। अल्लाह को जबरदस्ती नहीं चाहिए बहनों, याद रखना ये बात हमेशा। अल्लाह को ये जबरदस्ती का मामला पसंद ही नहीं है बहनों। अल्लाह तबारक ताला किसी को भी जबरदस्ती इस्लाम नहीं देगा, ईमान नहीं देगा, जबरदस्ती खींच के ये क्लास पे लाके नहीं बिठाएगा बहनों।
अल्लाह ताला उस बंदे के अंदर देखते हैं कि खैर है क्या, उसके अंदर तलब है क्या, हिदायत की उसको है ना जरूरियत है क्या। अगर जिसके अंदर हिदायत की तलब फिक्र रहेगी, दुआ रहेगी ना, उसी को अल्लाह ताला जो है वो हिदायत देगा, उसको दीन से नवाजेगा, उसको कुरान की समझ देगा। अल्लाह ताला जब बंदा एक कदम आता है तो अल्लाह ताला 10 कदम आता है। उसी तरह जब बंदा उसकी तरफ नहीं जाता तो अल्लाह भी उससे 10 कदम दूर रहता है बहनों। ये बात हमेशा याद रखना। हमको पहला कदम उठाना है, पहले हम तलब करें, फिर अल्लाह ताला देखेगा ना कि किसके अंदर तलब है, उसको जरूर हिदायत देगा। जिसके अंदर तलब ही नहीं है, जिसके अंदर कुछ भी फिक्र ही नहीं है, अल्लाह ताला उसको कभी हिदायत नहीं देगा। और ये मुनाफिक के अंदर खैर ही नहीं था, ये मुनाफिक के अंदर तलब ही नहीं थी। अल्लाह को ये लोग धोखा दे रहे थे, तो अल्लाह भी क्या कह रहा है कि और अल्लाह भी उन्हें क्या दे रहा था, धोखा दे रहा था। अल्लाह भी उन्हें क्या कर रहा था बहनों, डिसीव कर रहा था। हाउ डज अल्लाह डिसीव, है ना। अल्लाह तबारक ताला किसी को धोखा कैसे देता है, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं ना बहनों, ऐसे मुनाफिकों को ढील देते हैं, मोहल्लत देते हैं, उसको उसके हाल में छोड़ देते हैं। जैसे कि समझ जाओ बहनों, मैं अपना एक मिसाल बताती हूँ कि समझ जाओ बहनों, मुझे दिल से नमाज ही नहीं पढ़ना है। मुझे दिल से, मैं मुसलमान सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि मैं मुसलमान घर में पैदा हो गई, ओके। अब मेरा कोई मेरा ईमान ही नहीं है, मगर मेरे माँ बाप फोर्स कर रहे नमाज पढ़, मेरे माँ बाप फोर्स कर रहे हिजाब कर, मेरे माँ बाप फोर्स कर रहे चल हज को चल, है ना। क्योंकि मैं ऐसे सराउंडिंग में हूँ, जबरदस्ती में रख रही हूँ रोजा, जबरदस्ती में नमाज पढ़ रही हूँ, ओके। तो क्या होगा पता है बहनों, अल्लाह को पता है कि मेरे अंदर ईमान नहीं है, तो अल्लाह भी क्या करेगा पता है, मुझे ढील देगा, मोहल्लत देगा, ओके। कि वो क्या करेगा, मेरी हर दुआ कबूल करेगा, मुझे सब कुछ देगा बहनों, जो भी मैं मांग रही हूँ सब देगा। तो मुझे क्या लगेगा कि अरे मैं तो नाम के लिए मुसलमान हूँ और फिर भी मुझे सब मिल रहा है, मुझे अच्छी जॉब मिल रही है, मुझे अच्छा शौहर मिल गया, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं जो चाहूंगी ना बहनों मुझे सब मिलेगा, सब मिलेगा। तो मैं क्या समझूंगी कि अच्छा इसका मतलब कि ये अल्लाह ताला मुझसे राजी है, जो मैं जैसी जिंदगी में चल रही हूँ, मतलब अल्लाह खुश है, ये अल्लाह का फजल है, सब ठीक है, सब अच्छा है। और मैं सोच रही हूँ कि चलो बेस्ट, एवरीथिंग इज गुड, मतलब ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो। पर मुझे ये नहीं पता कि ये अल्लाह ताला मुझे क्या दे रहा है, ढील दे रहा है, मोहल्लत दे रहा है, और कहाँ पकड़ेगा मुझे नहीं पता। और जब अल्लाह पकड़ेगा वो जबरदस्त पकड़ेगा बहनों। जैसे कि एक मच्छी होती है और मच्छी को अचानक से कोई खाना डालता है, तो वो मच्छी सोचती है कि अरे खाना आ गया, वो खाना खाने खाती ही रहती है कि कोई खींचता है उसको, वो खाती रहती है, उसको पता ही नहीं कि कोई खींच रहा है, वो अपने धुनकी में रहती है। पर क्या होता है, वो एक शिकार होता है, एक फिशरमैन होता है, जो उसको पकड़ने के लिए क्या करता है, एक वो डालता है ना, और वो उसके पकड़ में आ जाती है, और जब वो बाहर आ जाती है तो शी कैन नॉट सेव, है ना, वो मच्छी अपने आप को बचा नहीं सकती। उसी तरह ये मुनाफिक जो है, जब अल्लाह उसको पकड़ेगा तो वो बच नहीं सकता। एक मोहलत है, एक ढील है, इंसान समझ जाए और पलट कर आ जाए। पर अगर वो इंसान ये बात को नहीं समझता और फिर भी उसी में वो खुश है और सोच रहा है कि सब कुछ मिल रहा है, तो मतलब वो क्या है, उसके लिए एक मोहलत, उसकी पकड़ होने वाली है बहनों। ये मैं क्यों बता रही हूँ पता है बहनों, क्योंकि जो मुसलमान होगा, जो मोमिन होगा, उसके आए दिन उसकी आजमाइश होती रहेगी, उसकी टेस्ट होती रहेगी। तो वो सोचेगा कि अरे ये तो झूठ बोलती है, ये तो गाली देती है, ये तो वादा खिलाफी करती है, ये तो नेम से एक मुस्लिम है, पर इसको तो सब अच्छा हो रहा है, इसकी शादी हो रही है, इसके बच्चे हो रहे हैं, ये घूम रही है, फिर रही है, इसको सब मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि मैं कुरान क्लास जा रही हूँ तो मैं गलत हूँ, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मैं रो रो के तहज्जुद में उठ रही हूँ, मैं नफल रोजे रख रही हूँ, मैं सब अच्छा काम कर रही हूँ, मैं तो झूठ भी नहीं बोलती, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हर वक्त मेरे को आजमाइश हो रही है, हर वक्त मुझे कुछ तो कुछ टेस्ट किया जा रहा है, तो क्यों ऐसा हो रहा है ना। इंसान के जहन में ये जरूर आएगा कि भाई ये बुरी है, सब अच्छा हो रहा है, और मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो तब शैतान क्या करेगा, आके हमको बस बस डालेगा कि हाँ तू शायद जो क्लास जाती है ना, तू जो करती है ना वो सब गलत है, तू छोड़ दे, तू छोड़ दे ये सब, तू तू भी वैसी बन जा,
है ना, तू भी ऐसी ही बन जा। जैसे कि सबके साथ वो कहती है, शादियों में एकदम मॉडर्न हो जाती है, इज्तिमा में ऐसी हो जाती है, जब चाहे नमाज पढ़ती है, जब चाहे नहीं पढ़ती है, जब चाहे हिजाब करती है, जब चाहे नहीं करती है। तू भी ऐसी हो जा, देख उसके साथ कितना अच्छा हो रहा है। तो तब शैतान हमको क्या करेगा, बहकाएगा बहनों, याद रखना। और ये हमको बहकावे में नहीं आना है। जिसको अल्लाह तबारक ताला सबसे ज्यादा चाहते हैं उसको आजमाते हैं। सबसे ज्यादा आजमाइश किसकी होती है, नबियों की होती है। हमको अलग अलग क्यों आजमाता है बहनों, क्यों आजमाता है, ताकि हम जो है वो अल्लाह की तरफ रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, अल्लाह को याद करते रहे, अल्लाह की तरफ रुजू होते रहे, अल्लाह को याद करते रहे, अल्लाह को छोड़ के हटे नहीं। हमारे गुनाह माफ होते हैं, या तो हमारे दर्जे बुलंद होते हैं। स्कूल में एग्जाम और टेस्ट क्यों होता है बहनों, एग्जाम और टेस्ट क्यों होता है? हाँ, टीचर पागल थोड़ी ना जो एक अखा टाइम टेस्ट और एग्जाम देती है, क्योंकि वो बच्चे को प्रमोट करना चाहती है दूसरे क्लास में। तो वो बार बार एक तो क्लास में टेस्ट लेती रहती है, और फिर हर 3 महीने में एग्जाम होता रहता है, और उसी बेसिस में वो क्या करती है, वो क्लास से प्रमोट होता है ना, फर्स्ट से सेकंड जाता है, सेकंड से थर्ड जाता है। उसी तरह बहनों याद रखना, जो ईमान वाला होगा उसकी हमेशा आजमाइश होगी, और जो मुनाफिक होगा वो बहुत अच्छी लाइफ में रहेगा बहन। उसको नहीं पता, वो उसको ढील है, मोहलत है, उसको सब मिलता रहेगा। मगर जब उसकी पकड़ होगी, वो इतनी भयानक पकड़ होगी बहनों कि वो सोच भी नहीं सकता। तो ये फर्क हम हमेशा जान ले। शैतान बहकाएगा, देख तू जब तक मॉडर्न थी सब अच्छा था, कोई तेरे को कुछ बोलता नहीं था, आज थोड़ा कुरान क्लासेस में आ रही है, सब लोग तेरे को ताना मार रहे, तेरी आजमाइश हो रही है, तेरा सब बुरा हो रहा है, छोड़ छोड़ छोड़। पर हमको याद रखना है, कुरान में और अल्लाह के दीन में कोई खराबी नहीं है बहन। हमेशा ये बात याद रखना, अगर कुछ है कमी तो मेरे अंदर है ना। मैं इस रास्ते को नहीं छोड़ूंगी, मैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाले रास्ते पे हूँ, और मैं नहीं हटूंगी। आ रहा है समझ में बहनों? हमको जो है ये रास्ता नहीं छोड़ना है। हमारे साथ तो आजमाइशें लगी रहेगी, मरते दम तक रहेगी बहनों, पर हम लोग सुकून में रहेंगे, इत्मीनान में रहेंगे, तसल्ली में रहेंगे, क्योंकि हमारे दिल में जो ईमान है वो कैसा है, यकीन वाला, पुख्ता ईमान है ना। मुझे पता है अल्लाह जो कर रहा है मेरे लिए खैर है, अल्लाह के हर फैसले पर मैं राजी हूँ। आई एम हैप्पी विद अल्लाह, आई एम प्लीज विद अल्लाह। तो अल्लाह ताला मेरे साथ है, और मुझे क्या फर्क है बहनों, बताओ मुझे कुछ चाहिए नहीं चाहिए, है ना। वो जो मुनाफिक है उसको तो अल्लाह ताला पसंद ही नहीं करता है, चाहता ही नहीं कि वो उसके पास आए गिड़गिड़ाए। वो जो भी चाहेगा उसको मिल जाएगा बहनों। क्यों? क्योंकि अल्लाह उसकी पुकार को, उसकी दुआ को भी पसंद नहीं करता। समझ में आ रहा है बहनों? तो वो अल्लाह ताला भी क्या करते हैं, उसको धोखा देते हैं, उसको क्या करते हैं, ढील देते हैं, उसको क्या करते हैं, मोहलत देते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना बहनों। और जब ये मुनाफिक खड़ा होता है नमाज को, तो वो कैसे खड़े होते हैं, सुस्ती के साथ और लोगों को दिखाने के लिए। ये जब नमाज भी पढ़ते थे बहनों, अभी भी पढ़ते हैं, तो इनके लिए फजर और इशा बहुत भारी होती है। अक्सर फजर और इशा ये लोग कजा करते हैं बहनों, और असर में ये लोग क्या करते हैं, ताखीर करते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमको ये सिफत नहीं होनी है बहनों। अल्लाह ताला हमको ये बातें क्यों बता रहा है? एक तो हम धोखा ना दे, ईमान में मजबूत रहे, दिखावे के लिए ना करे, और हम क्या करें, जब भी नमाज पढ़े तो सुस्ती के साथ नहीं पढ़े। बहनों नमाज क्या है पता है बहनों? नमाज अल्लाह से मुलाकात है। ओके, नमाज क्या है बहनों? अल्लाह से मुलाकात है। जब हम किसी से मुलाकात करते हैं, ओके, जब हम फोनों में बात करते हैं, समझ जाओ मेरी बेस्ट फ्रेंड से मैं बात कर रही हूँ, तो सिस्टर्स जब हम उनसे बात करते हैं, बहन से बात करते हैं, मम्मी से बात करते हैं, बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं, तो हम लोग कितने तवज्जो से बात करते हैं, और तवज्जो से हर बात सुनते हैं। कभी हमारे को बीच में कोई इंटरेक्शन होता है, तो हम लोग बोलते हैं रुक 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 भाई, रुक जा रुक जा, जरा बराबर से बोल, वापस से बोल, अच्छे से बोल, मेरे को सुनाई देना चाहिए, मुझे तेरी हर बात सुनना है, तू मेरी हर बात सुन, है ना। हम लोग कितने अटेंशन से बात करते हैं बहनों। मगर जब अल्लाह की नमाज की बात आती है, तो वो तवज्जो, वो ध्यान क्यों हट जाता है? क्यों हमारी नमाज में जान नहीं है? क्यों हम नमाज में तसव्वुर से नहीं पढ़ते, ध्यान से नहीं पढ़ते, तवज्जो से नहीं पढ़ते? क्यों हमारा खुशू और खुजू गायब हो चुका है
है ना बहनों। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ये बात की फिक्र करेंगे बहनों। जब हमारे चहीतों से जब हम बात करते हैं तो हम वहां पर हमारा दिल लगाकर बात करते हैं। तो जब हम नमाजों में आते हैं, अल्लाह से मुलाकात के लिए आते हैं, तो हमारा दिल यहाँ पर लगे बहनों। मुनाफिक का दिल नहीं लगता नमाज में। मुनाफिक जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के हट जाता है बहनों। उसको रहता ही नहीं, पढ़ी ही नहीं रहती है, वो तो सबके प्रेशर में नमाज पढ़ रहा है। अगर कोई कोई आके खड़ा हो गया तो वो अच्छी नमाज पढ़ेगा लोगों के लिए, दिखावे के लिए, है ना। ज़कात भी दे रहा है दिखावे के लिए, हज भी कर रहा है दिखावे के लिए। मेरे को अंदर क्या पैदा करना है? इखलास पैदा करना है। मेरे अंदर क्या हो? इखलास हो इंशाल्लाह। और मुझे याद करना है कि जब मैं नमाज पढ़ूं, सबसे ज्यादा बोलने वाला मोहताज है बहनों। मैं तो ये इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि कितने बार हमारे चहीतों को वक्त देती हूँ, इतने प्यार से बात करती हूँ, ध्यान से सुनती हूँ, ध्यान से बोलती हूँ। हाँ। और मैं जब कॉफी भी हम लोग जब पीते हैं तो बोलते हैं कि भाई डिस्टर्ब मत करो, अच्छे से एकदम मजे लेके पीने दो, है ना। चाय मजे लेके, ठंडी हो जाती है तो बोलते वापस गर्म दो, है ना। अच्छी गर्म चाय अच्छे से पीने दो। क्यों नमाज के लिए हम लोग जल्दबाजी करते हैं? क्यों नमाज में हमारा दिल नहीं लगता बहनों, है ना। तो इंशाल्लाह नमाज में हमारी खुशी हो, हमारा रिलैक्सेशन हो, लुत्फ हो, कदर करे बहनों। हम ये अल्लाह की मुलाकात के लिए खड़े हो रहे हैं, हम सच्चे मुसलमान है बहनों। तो हम इंशाल्लाह इसका भी इल्म सीखेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं नमाज में, उसके उसके मीनिंग को जान ले, ताकि जब हम नमाज में जो बोल रहे हैं अरबी में, हम कम से कम हमारा ध्यान उसके माने पर हो, है ना। कि क्या तारीफ कर रही हूँ मैं अल्लाह की। समझ जाओ बहनों, मेरा बच्चा मेरी तारीफ कर रहा है और मेरे तरफ देख भी नहीं रहा है, ऐसे ही बड़बड़ाते जा रहा है, तो मैं बोलूंगी चुप ना, कुछ भी बोल रहा है, देखो तू क्या बोल रहा है तेरे को ही नहीं पता, है ना। और मैं रोजाना अल्लाह के सामने खड़ी होती हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे ही नहीं पता, बस तारीफें कर रही हूँ, वो भी दिल से नहीं, जुबानी मैकेनिकल नमाज पढ़ रही हूँ बहनों, है ना। अल्लाह हम सबकी नमाजों को माफ करे, है ना, हमारे सबके गुनाहों को माफ करे। अल्लाह ताला, yes we are standing in front of the lord of the world, है ना। लॉर्ड ऑफ, बादशाहों के बादशाह के सामने खड़े हैं, और ऐसे ऐसे खड़ते हैं बहनों कि हमारी नमाजों को तो पता है, ऐसा लगता है कि फेंक के मारा जाता होगा। कल ये नमाज एक शक्ल में आने वाली है, और मैं क्या नमाज पढ़ रही हूँ, क्या मेरे नमाज का नूर मेरे अंदर आएगा। नमाज एक ऐसी चीज है बहनों जो हमें बेहयाई से और बुराई से रोकती है। क्या मेरी नमाज मुझे रोकती है बहनों? अगर मैं गुनाहों से नहीं रुक रही हूँ और बेहयाई से नहीं रुक रही हूँ, तो मतलब मेरी नमाज में वो असर ही नहीं है ना। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम नमाजी हो जाए, 5 टाइम के नमाजी हो जाए, सही से पढ़ने वाले हो जाए, है ना। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत दिल दुखता है बहनों कि हम नमाजों की हिफाजत नहीं करते, नमाजों को सही नहीं पढ़ते। यहाँ पे हमारे में और मुनाफिकों में क्या फर्क है बहनों? अल्लाह ताला हमारी सुस्ती को हटा दे, हमको चुस्त बना दे, है ना, दिखलावे से बचा ले। और नहीं वो याद करते अल्लाह को मगर थोड़ा से, बहुत थोड़ा मुनाफिक याद करता है बहनों। हम अल्लाह को बहुत याद करेंगे 24 घंटे, सुबह से लेके रात तक। अगर हम सुन्नत दुआओं पे चले, हाँ, हिस्नुल मुस्लिम पर चले, जो भी दुआ है, बाथरूम जाने से पहले, बाथरूम जाने के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, हर दुआ अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं कितना अल्लाह को याद कर रही हूँ, है ना। सुबह शाम की दुआएं, है ना। हमेशा हम अल्लाह को याद करें बहनों। मुनाफिक जो है ना, उसको वो कभी अल्लाह को याद नहीं करता मगर बहुत ही थोड़ा। नमाज के बाद हम लोग भी भागते रहते हैं बहनों, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के, हाँ अभी पूरी रात है, कर लो जो करना है ना। ऐसा ना हो बहनों। तब अल्लाह ताला मुझे और हम सबको भी नमाजों में वो लुफ्त दे दे, वो खुशी दे दे, वो असर कर दे अल्लाह। वो ऐसा बना दे हमारी नमाजों को कि नमाज हमारी आंखों का सुकून हो जाए। नमाज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का सुकून था बहनों। क्या हमारी आंखों का सुकून आज नमाज है? हाँ। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बना दे। आमीन आमीन आमीन। ओके। अब नमाज के बाद फौरन भागेंगे नहीं, थोड़ा बहुत जिक्र भी करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नेक्स्ट आयत पर आ जाती हूँ बहनों, जहाँ पर अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो मुनाफिक है ये क्या करते हैं, ये जो है वो
मेरे मुंह में ये वर्ड नहीं आता, डावाडोल रहते हैं, यानी कि ये लोग हमेशा जो है वेवरिंग करते रहते हैं, झूलते रहते हैं, जैसे कि एक घड़ी के अंदर एक पेंडुलम होता है बहनों, जो टिक टॉक करता रहता है, यहाँ से वहां फिरता रहता है। अगर झूला भी कहो तो झूला भी यहाँ से वहां झूलते रहते हैं, करेक्ट। तो वैसे ही ये मुनाफिक लोग रहते हैं बहनों, ये लोग है ना क्या करते हैं, वेवरिंग करते रहते हैं, डावाडोल होते रहते हैं। ओके, ये लोग हमेशा यहाँ से वहां होते रहते हैं। कहाँ से कहाँ बहनों, कभी ईमान पर रहते हैं, कभी कुफ्र पे रहते हैं, कभी मुसलमानों के साथ मिल जाते हैं, कभी काफिरों से मिल जाते हैं। ऐसे ही हमारा भी ईमान है ना बहनों, कभी ईमान आ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी हम दीनदारों के साथ रहते हैं, कभी हम गुनेगारों के साथ रह के मजे करते रहते हैं, है ना बहनों। तो ऐसा नहीं रहना है बहनों। देखो ये मुनाफिकों के काम है कि वो लोग क्या करते रहते हैं, डामाडोल होते रहते हैं, दरमियान उसके नहीं है तरफ उनके और ना ही तरफ है उसके, यानी वो किसी के भी नहीं होते बहनों। या ये मोमिन के है, ना ये इधर के है, ना ये उधर के है, ना ये मोमिनों के है, ना ये काफिरों के है। इनको जहां फायदा मिलता है ये वहां के हो जाते हैं। ये लटकते रहते हैं बहनों, ये बेसिकली लटकते रहते हैं। ओके, और ये लोग जो है ना जहां सहूलत मिलती है वहां पे हो जाते हैं दो चेहरे वाले बहनों। हदीसों में आता है कि कयामत के दिन सबसे बदतरीन शख्स वो है जो जो दो चेहरे वाला होता है। समझ में आ रहा है? आज हम भी बहनों ये ऐसे ही है। मतलब मैं मेरे भाभी के सामने जब जाती हूँ तो मैं मेरे भाभी की तारीफ करती हूँ, अच्छे से बात करती हूँ। वही भाभी के पीछे जाके मैं क्या करती हूँ, मम्मी को या मेरी बहन को जाके उनकी बुराई करती हूँ। ऐसा नहीं करना है बहनों। समझ में आ रहा है? ये भी दो चेहरे वाले होते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही सबके साथ रहे। अगर बोलना ही है बुराई तो हिम्मत करके उनके सामने बोलने की कोशिश करे, है ना। ये गीबतों में और ये जो कामों में नहीं पड़ना है बहनों। एक के सामने इतने अच्छे रहते जिसकी हद नहीं, पीछे जाके उसकी बुराई करते, दोगला। ये दोगलापन अल्लाह को नहीं पसंद है बहनों। अल्लाह हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। ओके, तो ये लोग कैसे होते हैं, ना यहाँ के ना वहाँ के, इधर भी जाते हैं उस तरफ भी जाते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला इनके बारे में क्या कहता है बहनों, कि जिससे अल्लाह तबारक ताला भटकने छोड़ दे, गुमराह होने छोड़ दे, फिर नहीं तुम पाओगे उसके लिए कोई रास्ता। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे बहनों। जिसको अल्लाह ताला नूर से महरूम करे उसे कोई नूर नहीं दे सकता। जिसको अल्लाह ताला हिदायत से दूर करे उसे पूरी दुनिया मिलके भी हिदायत नहीं दे सकती। जिसको अल्लाह ताला छोड़ दे गुमराह होने, उसे कोई जो है वो रास्ता नहीं दे सकता। देखो बहनों, यहाँ पे ये काफिर लोग, मैंने कहा ना कि जबरदस्ती का मामला अल्लाह के पास नहीं है बहन, है ना। इसका दिल कैसा है पता है, ये मुनाफिकों का दिल जो है ना, ये कैसा होता है पता है बहनों, मैंने कल भी बताया ना, इनका दिल सख्त रहता है। ओके, और इनका दिल मरीज है बहनों। यानी ये इज्तिमा में एक रूप रहेंगे, शादियों में एक रूप रहेंगे। समझ में आ रहा है? एक इंसान के पास एक रूप रहेंगे, दूसरे इंसान के पास अलग रूप रहेंगे। यानी कि जहाँ कहीं भी ये लोग जैसे देश वैसे भेष बोलते, मालूम वैसा रहेंगे ये लोग। ये लोग किसी के नहीं होते हैं बहनों। इनकी जिंदगी में कोई मुतमईन नहीं हो सकते, सुकून नहीं रहेगा, इनको डर खौफ बहुत रहेगा। अब समझ जाओ बहनों, मुझे एक बहन इस्तेमा में मिली और वो ही मेरे को शादी में मिली। तो वो बोलेगी, अरे तुम वही हो क्या जो मैंने तो दोपहर में मिली थी? हाँ, अरे बाप रे, वहां तो तुम तो बयान कर रहे थे, वहां तो तुम क्या कितना अच्छे थे, अब यहाँ तो तुम पूरे ऑपोजिट हो गए। तो क्या होगा बहनों, शॉक में चले जाऊंगी, है ना। और मैं हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को कि अरे मेरी पोल खुल गई, सबको पता चल गया, है ना। तो ये जो मुनाफिक होता है ना बहनों, ये जो मुनाफिक होता है ना बहनों, ये कैसा रहता है पता है, इसको हमेशा डर रहता है कि कभी मेरी पोल ना खुल जाए। ये हमेशा लटकता रहता है, यहाँ से वहां से यहाँ। इसको कोई सुकून नहीं, कोई इत्मीनान नहीं, कुछ कुछ मुतमईन नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बाहर जाती हूँ घूमने फिरने, अमेरिका गई, वहां एक अलग ही रूप है, इंडिया में रही तो अलग ही रूप है। अब मुझे अमेरिका में कोई अपने मिल गए, बोले कि अरे क्या तुम तो कुछ और ही थे इंडिया में, कहाँ गया तुम्हारा हिजाब, तुम तो कुछ और ही हुलिये में है। तो क्या होगा बहनों मेरे साथ?
है ना। तो ये ऐसे लोग हैं बहनों, और कुछ ऐसे लोग ही है बहनों जो क्लासेस के साथ भी ऐसे ही करते है ना। क्लासेस में भी कभी आते हैं, कभी नहीं आते, कभी छोड़ देते हैं। यानी ये लोग का कोई स्टैंड ही नहीं होता बहनों, ये सबके लिए क्लासेस छोड़ देंगे। उसने बोला चल जाना है, चलो क्लासेस छोड़ो। इसने बोली आज मत बैठ, कहीं मेहमान आ रहे, अच्छा चलो भाई छोड़ दो, नहीं यार। मतलब ये लोग है ना बहनों, स्ट्रांग ही नहीं होते, इनका ईमान मजबूत नहीं होता। ये हर एक के लिए कुर्बानियां दीन की देते रहते। समझ में आ रहा है, ये आराम से दीन को छोड़ देते। उसने बोली हिजाब मत पहनो, छोड़ो हिजाब छोड़ दो। उसने बोली आज नमाज घर में आके पढ़ लेंगे, आज शॉपिंग जाएंगे, ओके फाइन चलो ऐसे ही करते। यानी ना इनको नमाजों की फिक्र होती है, ना अपने दीन की फिक्र होती है, ना अपनी क्लासेस की फिक्र होती है, इनको कुछ नहीं रहता। तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला क्या करते हैं, गुमराह होने छोड़ देते हैं। फिर ऐसों के लिए कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है ना बहनों, सीधा रास्ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाला रास्ता। पर ये लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग रास्ते में जा रहे हैं। तो इनके लिए कैसे सीधा रास्ता मिलेगा, सोचो। अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए। अल्लाह ताला कभी भी मुनाफिकों को मुनाफिक नहीं बोलेगा बहनों, उनको भी ईमान वाला ही कहेगा, क्योंकि कलमा तो उसने पढ़ा है ना। अब उसके अंदर कितना ईमान है वो तो अल्लाह ही जानता है। पर जब क्योंकि उसने कलमा पढ़ लिया तो वो फिर भी क्या है, ईमान तो लाया ना। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं ऐसे लोगों को कि ए लोगों जो ईमान लाए, नहीं तुम बनाओ काफिरों को दोस्त मोमिनों को छोड़ के। ये आयत पहले भी गुजरी थी 139 में, है ना। और अभी भी यही बात चल रही है बहनों, जहां पर अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं कि मोमिनों के साथ रहो, नेक लोगों के साथ रहो। मगर मुनाफिक को क्या पसंद है, मैंने कहा ना, काफिर पसंद है, इनकार करने वाला पसंद है, नाफरमान वाले पसंद है। और उनको अभी देखो, वो जमाने में बहनों वो लोग क्या करते थे, जो यहूदी नसरानी मुशरिक काफिर, इन सबको अपना हमराज बनाते थे, दिली दोस्त बनाते थे। और इससे क्या होता था बहनों, दीन को नुकसान पहुंचाते थे। यानी कि ये लोग मुसलमानों के साथ तो रहते थे, अब जैसे कि कोई वॉर होने वाला है, कोई जंग होने वाली है, तो जंग के बारे में जब बातचीत हो रही है ना, तो वो सब सुन लेंगे और जाके फिर क्या करते थे, काफिरों के पास जाके सब बताते थे। तो ये लोग के बारे में खास आता है बहन कि ऐसा दीन के नुकसान करने वाले, मुसलमानों को तकलीफ देने वाले, है ना, तो इनका क्या हाल होगा। तो अल्लाह ताला बोलते हैं कि क्या तुम इरादा करते हो कि तुम जो है बना लो अल्लाह के लिए तुम्हारे खिलाफ कोई सुल्तान। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे कोई हुज्जत, वो भी कैसा, वाजे। यानी कि तुमने ही क्या किया, जब तुमने मुसलमानों को छोड़ के काफिरों को अगर अपना दोस्त बना लोगे, तो तुम क्या कर रहे हो, अपने ही खिलाफ जो है एक हुज्जत, एक दलील वाजे क्या कर रहे हो, बना रहे हो। यानी फिर अल्लाह भी तुमको छोड़ेगा नहीं, अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, काफिरों से मिलके पूरे मुसलमानों के राज बताते थे। और इससे क्या होता था, इस्लाम को और मुसलमानों को तकलीफ हो रही थी, धोखा दे रहे थे, है ना, नुकसान कर रहे थे। तो अल्लाह की यहाँ पे डांट है बहनों, डांट। अब यहाँ पे ये आयत मेरे तरफ कैसे आ रही है, मैं तो ऐसे काम नहीं करती। मगर हाँ, मैं एक काम जरूर करती हूँ, क्या करती हूँ, गैर मुस्लिम के जो कल्चर है, गैर मुस्लिम के जो तरीके हैं, ट्रेडिशंस है, उसको मैं क्या करती हूँ, अपनाती हूँ, उनसे मैं ताल्लुक जोड़ रही हूँ। अब मैं सिंपल एग्जांपल बोलती हूँ बहनों, हल्दी का रस्म हमारे इस्लाम में नहीं है। हल्दी का रस्म जो शादी के पहले होता है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है बहनों। ये गैरों का तरीका है, ये काफिरों को और मुशरिकों का तरीका है। ये वो लोग, एक दुर्गा है उनकी, कोई देवी माँ कुछ तो है, जिसके वजह से वो लोग क्या करते हैं, हल्दी लगा देते, ताकि उसको कुछ साया ना हो, ताकि वो अच्छी रहे, उसके लिए वो लोग सबको करते। अब ये चीज तो हमारे इस्लाम में नहीं है, हमारे नबी की सुन्नत में नहीं है, हमारे सहाबाओं ने कभी नहीं किया, हमारे ताबैन तबा ताबैन ने कभी नहीं किया। पर आज ये कल्चर इतना ज्यादा हो चुका है कि हार्डली कोई शादी आपको मिलेगी, हाँ, इल्ला इल्ला कोई, जहाँ पे ये फंक्शन हो रहा है बकायदा पूरे लोग पीले कपड़े पहनेंगे, पूरे लोग पीले जेवर पहनेंगे, पीले, हर चीज पीला, नहीं हर चीज, यानी हर चीज पीला कर दी है। भले वो डेकोरेशन हो, वो कारपेट हो, वो ये हो वो हो, सब लोग पीला पहन के, पीले गानों पे वो पीला डांस भी चल रहा है उसमें, है ना।
یہ ایسی چیز ہے بہنوں جو کہ نہیں ہے اسلام میں. اور اب میں کیا کر رہی ہوں, غیر مسلم کے کلچر کو اپنے ساتھ رکھ لی. تو کیا میں اپنے لیے ایک واضح دلیل, ہاں ایک حجت تیار نہیں کر رہی ہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ میں سے کل یہ حجت نہیں کرے گا, یہ سامنے لا کے نہیں پوچھے گا کہ کس کے طور طریقے پہ تو چل کر آئی ہے, ہاں کس کو تو نے کون سی زندگی جی کر آئی ہے؟ تجھے تو چاہیے تھا کہ اسلام پر جیو, تو کس کے کلچر پہ جی کر آئی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھے گا بہنوں؟ سوچ کے دیکھو بہنوں, ہم لوگ کہاں چل رہے, کیا کر رہے, جو دکھ رہے سب کر رہے میں بھی کروں گی. ارے وہاں یہ تو دیکھو کہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے کیا؟ میرے بچے کی خواہش ہے, میری بچی بولتی ہے, میرا بیٹا, ایک ہی شادی ہوتی ہے, ایک ہی ٹائم ہوتا ہے, کر لیے تو کیا, میرے بچے کی خواہش پورا نہیں کروں کیا, ایک ہی تو بار شادی ہوتی ہے, یہ سب بولیں گے بہنوں. ہاں ایک ہی بار شادی ہوتی ہے. کیوں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہیں کر رہے؟ کیوں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں پہ نہیں کر رہے؟ کیوں وہ شادی میں رحمت, برکت, فضیلت نہیں چاہتے؟ کیا ہم رحمت سے, برکتوں سے محروم ہونا چاہتے؟ کیا ہم اللہ کو ناراض کر کے, اللہ کو غصہ کر کے کیا کوئی کامیاب ہو سکا ہے؟ کیا وہ شادی اچھی ہو سکتی ہے, کامیاب ہو سکتی ہے؟ سوچ کے تو دیکھو. ایک شادی انسان کرتا ہے نا, تو سنت پہ کیوں نہیں کر رہے آج ہم کیوں دین سے دور ہو گئے بہن؟ ہم مثال بنے نا, کوئی اور نہیں کر رہا, ہم یہ مثال رکھے نا کہ میرے بچے کی شادی میں سنت پہ کروں, نکاح جا کے مسجد میں کروں, اور پھر ولیمہ کروں, کوئی کھلا رہا ہے کھلا لے, پر میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو شریعت کے خلاف ہو. آتا ہے نا بہنوں, کوئی بھی چیز قبول ہونے کے لیے دو شرط ہے. ایک پہلا کیا ہے بہنوں, وہ اخلاص سے ہو, اللہ کے لیے ہو, اور دوسرا سنت یا شریعت سے ہو. اب یہ جو فنکشن ہم کرتے ہیں وہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ مطلب میرے جو 25,000, 50,000, 1,00,000 روپے میں جو میں نے خرچ کی, وہ پورا گناہ میں گیا, پورا وبال بن گیا بہن. میں نے کوئی نیکی نہیں کمائی, جتنے نے کھانا کھا کے گئے سب کا گناہ 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 گناہ, 1,00,000, 2,00,000 کا گناہ کما کے گئے ہیں سب. ہاں میرے اوپر آیا ہے پورا نام اعمال میں. تو ہم یہ فکرے کرے بہنوں. اوکے الحمدللہ. پھر نیکسٹ آیت پر آ جاتی ہوں بہنوں. اب اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ بے شک جو منافق ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, یہ جو ان کے جو درجے ہوتے ہیں, ان کے جو طبقے ہوتے ہیں, یہ سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے, آگ میں, اور ہرگز تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار. یہ منافق لوگ جب کافروں سے مل جاتے ہیں, کافروں کے ہمراز ہو جاتے ہیں, ہماری زندگی میں بھی ابھی دین کیسا ہو گیا, دھندلا ہو گیا ہے بہنوں, ہے نا. کہیں پر بھی سنت تو ملتی نہیں ہے, سنت طریقے, سنت کلچر ہی نہیں مل رہا ہے. تب ہمارے اندر بھی شرک اور بدعت آ چکی ہے. تو ایسا کیسے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا بہنوں؟ سوچ کے دیکھو. جو منافق ہے وہ کہاں ہوں گے بہنوں؟ سب سے لاسٹ جو درکا ہوتا ہے, طبقہ ہوتا ہے جہنم میں, سب سے نچلے والا, اس میں ہوں گے بہنوں, سب سے لوورسٹ ڈیپ میں ہوں گے. یعنی کہ ایسا اندھیرا, ایسی گہرائی بند کر دے گا اللہ تعالیٰ, گھبراہٹ ہوگی انسان کو. یعنی وہ اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنے بد کردار کی وجہ سے, اپنے بد اعمال کی وجہ سے, اپنے بد اخلاق کی وجہ سے وہ کہاں چلے گیا؟ سب سے لوورسٹ لیول چلا گیا بہنوں. کیونکہ اس نے زندگی کیسے گزاری؟ خواہشات پر گزاری, دنیا کی ہرس, دنیا کی لالچ, نہ رشتے دیکھے, نہ تعلقات دیکھے, نہ جائز دیکھا, نہ ناجائز دیکھا, نہ حلال دیکھا, نہ حرام دیکھا. جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے فائدے کی زندگی جیتا ہے. وہ کیا زندگی جیتا ہے؟ وہ من چاہی زندگی جیتا ہے. اس کو آخرت کا کوئی ذہن ہی نہیں ہوتا ہے, اس کو خوف اللہ ہی نہیں رہتا ہے. وہ کس کے لیے جی رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے بہنوں, وہ کس کے طور طریقے پہ چل رہا ہے, وہ سب دیکھتا ہی نہیں. بس اس کو کرنا ہے جو اس کو کرنا ہے. تو ایسا انسان کہاں رہے گا بہنوں؟ تندور میں دیکھو بہنوں, سب سے نیچے جب ہم لوگ تپڑی رکھتے ہیں, سب سے نیچے زیادہ گرم ہوتا ہے.
उसी तरह बहनों इस सबसे ज्यादा जो नीचे एकदम गहराई में सबसे नीचे सबसे ज्यादा गर्म जहाँ पे होगा वहां पर मुनाफिक होंगे, काफिर नहीं होंगे बहनों। काफिर तो पता चलता है कि हाँ ये काफिर है, इसने अल्लाह का इनकार कर दिया। मगर ऐसे दोगले लोग हैं ना बहनों, अल्लाह को नहीं पसंद, जो बोलते तो है ईमान वाले पर है ही नहीं, इस्लाम है ही नहीं इनके अंदर, ना यहाँ के है ना वहां के है, पूरे इस्लाम में नहीं आए बहनों। आधी नोट से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आधे इस्लाम के आने से मुझे क्या मिल सकता है, सोच के देखो बहनों। बहुत जरूरी है कि हम पूरे पूरे अल्लाह के हो जाए, वरना ना अल्लाह के होंगे ना किसी और के होंगे, बीच में लटकने वाले उनका कुछ नहीं हो सकता बहनों। एक अल्लाह के हो जाएंगे, एक अल्लाह के हो जाना है, एक अल्लाह के हो जाना है, एक अल्लाह ने जो कहा है उसके पूरा पूरा चलना है, तो ही हम क्या हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, है ना। इंशाल्लाह, आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला हमको ईमान वालों में से बना दे। अल्लाह ताला कहते हैं कि हरगिज नहीं पाओगे तुम उनके लिए मददगार, कोई मदद करने वाला भी नहीं आएगा बहनों। मगर अब जो है अल्लाह तबारक ताला वो रहीम है, वो करीम है। क्लाइमेक्स आ रहा है बहनों, जहां पर अल्लाह ताला हम सबको अभी भी कह रहा है, एक वक्त है, एक मौका है, नजात चाहते हो या काम से निकलना चाहते हो, तुम मुनाफिक हो, अल्लाह को पता है, अगर निकलना चाहते हो तो अभी भी वक्त है, देर नहीं हुई है, सांसें चल रही है, अभी भी वक्त है। क्या करूं अल्लाह, तो ये भी बता दिया। मगर वो लोग जो पहले क्या करते हैं, तौबा करते हैं, शर्मिंदा होते हैं कि या अल्लाह अब तक मैं इस्लाम पर चली नहीं, मेरी शादी में भी मेहंदी का रस्म था, हल्दी का रस्म था, शुक्राना था, ये था वो था, या अल्लाह सब गैरों का तरीका था, हम डिस्प्ले करते हैं बहनों। ये सब अगर आप चाहो ना बहनों, तो एक काफिर की शादी में जाके देख लो, ये लोग ऐसी हरकतें कर ही रहे, सब डिस्प्ले करके दिखाते हैं कि दुल्हन को क्या दे रहे। ये सब तरीके आज हमारे अंदर आ चुके हैं बहनों। हम दूसरों को दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं, गाना और डांस करना, सब ये गैरों का तरीका है। आज हमारे शादियों में डीजे आता है बहनों। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ करे, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे, है ना बहनों। यहाँ पर अभी हमको रियलाइजेशन हो रहा है, तो पहले हम तौबा करें, हमारी इस्लाह करें, हमारे करेक्शन करें, अपने आप को बदले, और क्या करे, मजबूती से पकड़ ले अल्लाह को, यानी अल्लाह की किताब को थाम ले बहनों। इसको कभी नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारी सांसें हैं हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और हम क्या करेंगे बहनों, हम इखलास के साथ, हम खालिस होते हुए क्या रहेंगे, अपने दीन पर रहेंगे। या अल्लाह मैं जो भी कर रही हूँ, मैं या अल्लाह तेरे लिए कर रही हूँ, है ना, दीन को खालिस करेंगे, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करेंगे, अल्लाह ही से मदद चाहेंगे, कोई रियाकारी नहीं, अल्लाह के लिए अमल करना है। और उस अमल पर लोगों की तारीफ पसंद नहीं करेंगे बहनों। यही होता है एक मुखलिस बंदा, जिसको अपनी तारीफ नहीं चाहिए, जिसको अपनी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। अल्लाह ताला तो बेनियाज है बहनों, इसको किसी की जरूरत नहीं है, हमको उसकी जरूरत है। या अल्लाह मैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करूं, अल्लाह तेरे लिए करूं, या अल्लाह तू उसको कबूल कर ले। तो बचने के लिए क्या करना है, चार काम करना है बहनों। पहले तौबा, दूसरा अपने करेक्शन, तीसरा अल्लाह के साथ कनेक्शन जोड़ दे, अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ ले, हमारा जो कनेक्शन है अल्लाह से जोड़ ले, और हमारे दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर दे। यानी हर इबादत किसके लिए हो, अल्लाह के लिए हो, किसी की तारीफ नहीं चाहिए, किसी का अप्रिसिएशन मुझे नहीं चाहिए, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद क्या होगा बहनों, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि यही लोग हैं, फिर अल्लाह ही के, फिर यही लोग हैं जो क्या है, मोमिन के साथ है। और अनकरीब अल्लाह अता करेगा मोमिनों को अजर अजीमा, बहुत बड़ा अजर, बहुत बड़ा अजर देगा बहनों। ये चार काम हम कर ले। अब तक हम लोग बहुत गुनाहों वाली जिंदगी जी रहे थे, या अल्लाह हम सबको माफ कर दे, या अल्लाह हम सबको तू चेंज कर दे, या अल्लाह हम सबके करेक्शन कर दे। या अल्लाह जब तक ये कुरान हमारी जिंदगी में रहेगा ना बहनों, हम नूर की तरफ आएंगे, हमारी जिंदगी में हर दिन नूर आएगा, हम बदल जाएंगे बहनों, इस्लाह हो जाएगी बहनों। ये इस्लाह हमारी कौन कर रहा है, ये कुरान कर रहा है बहनों।
یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ہمارے کو قرآن کے ذریعے. تو اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اخلاص کے ساتھ رہنا ہے. ہم لوگوں کو نہ دیکھیں، اگر کوئی ہمیں غلط جگہ بلا رہا ہے کہ چلو یہ مجلس ہے، یہ فاتحہ ہے، یہ کریمہ، وہ ہم سوچ سمجھ کے جائیں گے بہنوں. ہم اندھے ہو کے نہیں جائیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم وہی جائیں گے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو کہا ہے کہ جائز ہے جانا. ہم وہاں نہیں جائیں گے جہاں ناجائز ہے، جہاں گناہ ہے. ایک زندگی ہے، ایک موقع ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو زندگی ہم کو بتائی ہے اس پر چلیں گے. اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، اس کی ناراضگی سے بچیں گے. آمین آمین آمین، ہے نا. اس کے بعد لاسٹ آیت پر آتی ہوں بہنوں، بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنی پیاری بات کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے، تمہیں سزا دے کے؟ تم کو کیا لگتا ہے اللہ کو پسند ہے، اللہ کو شوق ہے، اللہ کو مزہ آتا ہے؟ کیا اللہ کو انتقام لینا مزہ آتا ہے؟ کیا اللہ کو سزا دینے پر، مارنے پر سکون ملتا ہے؟ نہیں بہنوں، نہیں، ہرگز نہیں. جب ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی ہے نا، کبھی ڈال سکتی ہے، نہیں ڈال سکتی ہے، اسی طرح اللہ کو بھی نہیں پسند ہے بہنوں. اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ کیا تم کو لگتا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کیا بہترین بات کہہ رہا ہے بہنوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا کیا جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واٹ شیل ڈو اللہ بائی یور پنشمنٹ. اللہ کو کیا کرے گا، اللہ کیا کرے گا تمہیں سزا دے کر؟ ہاں، اللہ کو کچھ مل رہا ہے کیا؟ اللہ کو کچھ ملتا ہے؟ ہاں نہیں. اللہ کو تو بالکل نہیں پسند سزا دینا، کسی کو جو ہے وہ پنش کرنا. نہیں بہنوں، اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند. تو اللہ کو پھر کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم کیا کرو، شکر کر لو اور ایمان لا لو. دو کام کرنا ہے بہنوں. اللہ کے عذاب سے محفوظ ہونے کے لیے دو کام کرے. ایک تو اللہ کا شکر ادا کرے اور دوسرا ایمان لا لے، پورا پختہ یقین لا لے. کیونکہ منافقوں کی بات ہو رہی تھی، ہم جیسے کمزور ایمان والوں کی بات ہو رہی تھی. ایسے کمزور ایمان والوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا اور شکر کرنا پڑے گا. جو بھی نعمتیں اللہ دے رہا ہے اس کا اظہار کرے، اس کا اعتراف کرے، اس کو مانے کہ ہاں اللہ، شکر اللہ تو نے کتنی نعمتیں مجھے دیا ہے. اس کو ضائع نہ کرے، اس کو قدر کرے، اس کا شکر ادا کرے. ہم ہمیشہ کمپلین کرتے ہیں، ہم ہمیشہ شکوہ شکایت کرتے ہیں. جو نہیں ملتا ہے اسی کو دیکھتے ہیں، اسی کو سوچتے ہیں. اب سمجھ جاؤ بہنوں، میں شادی ہو کے گئی، بچہ نہیں ہو رہا ہے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، میں ہر ایک کو یہی بولتی ہوں کہ میرے کو بچہ نہیں ہو رہا ہے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو، ہے نا. ایک ہی چیز کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں. ارے بہن، تم کو اللہ نے کتنی چیزیں دیا ہے، اس کو تو کبھی غور و فکر کرو. جب سے آنکھ کھلتی ہے بہنوں، آنکھ سے لے کے جو بھی تمہارے آنکھوں کے سامنے، ذرا گنو تو صحیح وہ چیزوں کو. اتنی ساری چیزیں اللہ نے دی ہے، وہ سب ہم بھول جاتے، وہ سب چھوڑ دیتے، وہ ایک غم کو لے کے بیٹھ جاتے، اسی میں مرتے رہتے، اسی کو سب کو بولتے رہتے، اسی میں ہم یہاں وہاں چلے جاتے، غیر اللہ کے پاس چلے جاتے، غلط کامیں کر لیتے اور ڈپریشن چلے جاتے، بیماریوں میں چلے جاتے، اسی کا غم لے کے بیٹھ جاتے. ارے اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی دولت دیا، ایمان جیسی دولت دیا، اسلام جیسی دولت دیا، اس کا شکر ادا کرو، اس کو لے کے چلو، اس کے دین کا کام کرو. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ایک دو چیز نہیں ملی بس اسی کو ہائی لائٹ کر دیتے، اور سب لوگ ہم لوگ کو ہے نا بولتے ارے بیچاری، ارے بیچاری، کیا بچہ ہوا، کیا ہوا، کیا ہوا، کیا ہوا. ارے الحمدللہ، میں اللہ کے اس فیصلے پر بھی راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں خوش ہوں. میں زندگی میں بچہ ہو تو الحمدللہ، نہیں ہو تو بھی الحمدللہ. ارے کوئی بات نہیں ہے، دنیا میں نہیں ملے گا تو کیا ہو گیا، 4 دن کی دنیا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے. ہم ایسے کیوں نہیں بنتے؟ ہم ہمیشہ کیسے رہتے؟ روتے رہتے، افسوس میں رہتے، حسرت، غم، بیماری، پریشانی، اپنا ہی نقصان کرتے رہتے بہن، ہے نا. یہ سب شیطان کا ٹریپ ہے بہنوں. کیا ہے یہ؟ شیطان کے کام ہے. ہمیشہ ہم کیا رہے؟ خوش رہے. ابراہیم علیہ السلام کو کم از کم 100 سال تک وہ لوگ بولتے ہیں، چلو 90 سال ہی پکڑ لو، اولاد نہیں تھی. ارے کتنے بار انہوں نے شکایت کی بہنوں. قرآن میں کہیں ایک آیت بھی ملتی ہے جہاں انہوں نے اللہ سے کمپلین کی ہو کہ اللہ کیوں مجھے بچہ نہیں ہو رہا؟ ایک بار بھی انہوں نے کبھی اللہ سے پوچھا بہنوں؟
وہ کتنے اچھے تھے بہنوں, وہ کبھی بھی دین کا کام کر رہے تھے, وہ فوکس تھے, وہ دین کی طرف ان کا دھیان تھا, دنیا کو تو پوچھتے ہی نہیں تھے, دیکھتے ہی نہیں تھے. اللہ نے پھر ان کو نوازا نا, ہاں, ان کو 2 اولاد دی ماشاءاللہ, اور وہ اولادوں میں سے کتنے انبیاء پیدا ہوئے الحمدللہ. ویسے ہم بھی رہے نا, ہمارا پورا فوکس اور دھیان کس پر رہے, دین پر رہے, دین کی محنت کرے, دین کی خدمت کرے. ارے دنیا تو ذلیل ہو کر قدموں پر اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے, ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ دنیا, جو چاہے سب ملے گی. پہلے اللہ کے تو ہو جائے, پہلے دین کا تو کام کرے. ہاں, وہ تو نہیں ہوتا ہے, بس خالی بیٹھے رہتے روتے ہوئے, ہے نا بہنوں. تو ہم کیسے بنے, اللہ کا شکر کرنے والے اور ایمان لانے والے. اور ہے اللہ تعالیٰ کیسا بہنوں, اگر یہ کام ہم لوگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسا ہے, وہ بہت قدردان, اور وہ کیسا ہے, بہت جاننے والا. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ قدردانی کرنے والا ہے, وہ اپریشیٹ کرے گا. اگر میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں گی, اور یہ شکر صرف زبانی نہ ہو بہنوں, دل سے ہو, زبان سے ہو, اور عمل سے بھی ہو بہنوں. ہم کو کیا بننا ہے, فرما بردار ہونا ہے, اللہ کا فرما بردار ہونا ہے بہنوں. یعنی کہ اگر مجھے اللہ نے آنکھ کی نعمت دی ہے, آئیز دیا ہے, اوکے, تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں زبان سے اور دل سے, پر اعمال سے بھی کروں. جو چیز اللہ نے مجھے دیکھنے کے لیے کہا ہے وہ میں دیکھوں, اور جو چیز سے منع کیا ہے میں وہ چیز کو نہ دیکھوں, وہ چیزوں سے بچوں بہنوں. یہ ہے اصل اس نعمت کا شکر جو ہم نہیں کرتے, ہے نا. تو انشاءاللہ جو بھی نعمتیں مجھے اللہ نے دیا ہے, میں اس کا شکر ادا کیسے کروں گی بہنوں, ایک زبان سے, دل سے اور اعمال سے انشاءاللہ. اور میں جتنا شکر کروں گی, اللہ تبارک تعالیٰ میری نعمتوں کو بڑھاتے چلا جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے, جو جتنا شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نعمتوں کو دگنا کرتے رہیں گے. اور ناشکری کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے. ناشکری از اکول ٹو کفر بہنوں, سمجھ میں آ رہا ہے, وہ شیطان کرواتا ہے. ہم کبھی بھی کمپلین نہ کرے, ہم کبھی بھی کیا نہ کرے, شکوہ شکایت نہ کرے بہنوں. عورتوں میں خاص کر یہ عادت ہوتی ہے, صبح اٹھ کے بس یہی چالو, ارے کمر دکھ رہا ہے, ہاتھ دکھ رہا ہے, پیٹھ دکھ رہی ہے, یہ دکھ رہا ہے. ارے اللہ نے زندگی دیا, سانسیں دیا, ہاں تھوڑا بہت درد ہو تو کیا ہوا, اتنے سال تک تندرست تھے نا, وہ چیزوں کو تو یاد رکھ کے شکر کرو. بس اٹھتے ساتھ ہی یہ ہوا, وہ ہوا, ایسا ہوا, ویسا ہوا, نہیں بہنوں, اٹھتے ساتھ ہی انرجیٹک رہے. الحمدللہ, اللہ شکر ہے اللہ کا, اور ایک زندگی, اور ایک سانس باقی, اور ایک مجھے دن دیکھنے کو ملا. الحمدللہ اللہ, الحمدللہ اللہ, شکر کرنے والے بنے بہنوں, جوش میں رہے بہنوں. اور انشاءاللہ بہنوں دیکھنا, اللہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرے گا, اور شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. وہ کیا ہے, اپریشیٹو ہے بہنوں, وہ پسند کرتا ہے, قدردان ہے, اور وہ کیسا ہے, بہت جاننے والا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہنوں, یہ سب چیزیں نا بہنوں ہم انشاءاللہ یاد رکھے. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا 5واں پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا, مکمل ہوا. اللہ کا بہت بڑا فضل, کرم اور احسان ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں بہنوں کہ ہم لوگ شکر گزار بندوں میں سے بنے. ایک آدھ غم ہر ایک کی زندگی میں رہے گا بہنوں, جیسے کہ اولاد نہیں ہے, کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, کوئی ہمیشہ سے بیمار ہے, کچھ رہے گا بہنوں, پر اس کو ہم ہائی لائٹ نہیں کریں گے, اس کو نظر انداز کریں گے. جو اللہ کے ان باتوں پر جس نے راضی ہو گیا, جس نے اس کو ایکسپٹ کر لیا, جس نے اس کا شکر ادا کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے بہنوں, سچ مچ کہہ رہی ہوں, نوازا ہے ان کو. یاد رکھنا ایوب علیہ السلام ہے نا, وہ بھی کتنے سال جب وہ بیماری میں تھے وہ شکر کرتے تھے, اللہ نے ان کو دگنا دے دیا. سمجھ میں آ رہا ہے, وہ کب ہوا, جب وہ اس بیماری پر اللہ سے راضی تھے. تو ہمیشہ ہر چیز جو ہو رہا ہے بہنوں, کبھی چہیتوں کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, انتقال ہو جائے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ہوگا, آزمائشیں ہوگی بہنوں. ہمیشہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر کیا رہے, راضی رہے.
अल्लाह अगर तू कर रहा है तो अल्लाह मैं इस फैसले पर राजी हूँ, तेरे हर फैसले में खैर छुपी है या अल्लाह, है ना, मुझे इस मुसीबत पर अच्छा देना, इससे अच्छा देना करके हम क्या करेंगे, दुआ करेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ पढ़ लेते हैं बहनों। आज मुकम्मल हो गया 5वां पारा। मंडे से इंशाल्लाह हमारा 6th पारा जो है वो स्टार्ट होगा। अल्लाह से दुआ है कि अब तक 5वें पारे तक या अल्लाह जितनी भी अच्छे बातें थी ये सब तेरे तरफ से थी अल्लाह, हमको इन सब बातों पर अमल करने वाला बना। और या अल्लाह अब तक जितने भी गलती कोताही थी अल्लाह ये मेरे तरफ से थी, या अल्लाह तू भी मुझे माफ कर दे। बहनों आप भी मुझसे दरगुजर का मामला फरमा या अल्लाह, प्लीज अल्लाह हम सबको बाअमल वाला बना, मजबूत ईमान वाला बना या अल्लाह। हम हमारे अंदर मुनाफिकत की बहुत सारी निशानियां हैं, उन सबको हमारे अंदर से निकाल दे या अल्लाह। गैरुल्लाह का तरीका हमारे अंदर से निकाल दे या अल्लाह। या अल्लाह हमको इस्लाम पे चलने वाला बना, कुरान और सुन्नत पे चलने वाला बना, ईमान वाली जिंदगी, ईमान वाली मौत या अल्लाह, ईमान वाले कामें करने वाला बना या अल्लाह। हमारा ईमान बिल खैर नसीब फरमा, जुम्मे वाली मौत, आसान वाली मौत या अल्लाह, ऐसी मौत या अल्लाह जो पूरे आलमीन के हिदायत के फैसले हो जाए या अल्लाह। तू ऐसे गैब की सूरत शक्लें बना या अल्लाह, तेरी रजा वाली जिंदगी, रजा वाले अमाल या अल्लाह हमको करने वाला बना या अल्लाह। नाराजगी वाली जिंदगी, नाराजगी वाली मौत और नाराजगी वाले अमाल से हम सबकी हिफाजत फरमा। आमीन आमीन आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह यहाँ पे जितनी भी बहनें बैठी है और जितनी भी बहनें सुन रही है या अल्लाह, सब की दुआओं को कबूल कर। हम सबको या अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हयाती दे। हम सब के सब जायज दुआओं को कबूल कर या अल्लाह। या अल्लाह सब बहनों की तकलीफ और परेशानियों को दूर कर दे या अल्लाह। हम सबको तू दीन इस्लाम के लिए कबूल कर ले, मरते दम तक हम तालिबे कुरान रहे अल्लाह। तू ऐसे गैब की सूरत शक्लें बना दे, हज और उम्रा जाने वाला बना दे या अल्लाह। हमारा मकबूल हज हो, मकबूल उम्रा हो, तू ऐसे गैब की सूरत शक्लें बना दे या अल्लाह। ये जितने भी बहनें बैठी है इनको, इनकी फैमिली को, इनकी नस्लों को, सबको दीन इस्लाम के लिए कबूल कर ले। इन सबको जो बीमार है सेहत दे दे, इन सब की हर दुआ को तू कबूल कर ले। आमीन आमीन आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम।